नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एंड जियोपॉलिटिक्स में। मैं हूं देवश्री बरुआ, आपकी होस्ट। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन रही है कि इंडिया जो पॉपुलेशन है वो चाइना को टेक ओवर करने वाली है। खुद यूएन ने भी माना है कि इस साल के एंड तक वो कर लेगी। और इसी टॉपिक के ऊपर एक जर्मन मैगजीन डर स्पाइजल, मुझे नहीं पता मैंने सही नाम लिया है नहीं, पर एक कार्टून पोस्ट किया जो इतना रेसिस्ट था, जिसमें चाइना तो बुलेट ट्रेन पे है पर इंडियन जो लोग हैं वो लोग एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हैं रेलवे पे, जो कि सच नहीं है। ये अब तो इंडिया का रेलवे भी नहीं है। इस पर हंसी आती है कि ये इतना रेसिस्ट है कि ये इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल है, और फिर भी उन्हें इंडिया का नाम लगा के बेचना होता है। और ये अगर चाइना का प्रोपेगेंडा मीडिया दिखा रहा होता जैसे ग्लोबल टाइम्स, तो समझ आता, पर एक जर्मन ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। हमने इन 10 सालों में खुद के रेलवे को बहुत बदला है और उसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत गलत लगता है। पर मुझे एक चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे कई सारे मिनिस्टर, भारतीय पार्टी के मिनिस्टर्स ने बात उठाई है कि आप लोग हमारा मजाक मत उड़ाओ, हम लोग बहुत जल्दी आपसे ऊपर हो जाएंगे। ये है वो आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंडिया इज़ नाउ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड विल लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। इस पार्ट को मुझे पता है एक जर्मन नेशन को बहुत डिफिकल्ट हुई होगी इस बात को एक्सेप्ट करने में, पर उन्होंने किया। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन ग्लोब फॉर डिकेड्स, इकॉनमीज हैव बीन प्रेडिक्टिंग दैट इंडियाज टाइम वुड कम, हैज़ इट फाइनली अराइव्ड। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जैसे बहुत पॉजिटिव बातें लिखी हैं। इन्होंने फिर लिखा है कि कैसे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे आईटी के ऊपर लिखा कि कैसे वो 3,40,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ 18 बिलियन का रेवेन्यू है। और पूरा इन्होंने फिर इसमें लिखा है विद रशिया हैविंग लॉन्च्ड वॉर अग्रेशन इन यूक्रेन, और फिर चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उन सब के ऊपर उन्होंने जो लिखा है ग्लोबल पे, एक बहुत अच्छा पूरा ये इन्होंने फिर यहाँ पे ये आता है पूरा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड says that the India will contribute 15% of global growth in 2023। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंडिया और चाइना और इंडिया, चाइना, यूरोप और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो करेगी और कब गिरेगी। देखो कैसे हम लोग, जब चाइना की पॉपुलेशन गिर रही होगी, हम लोग चाइना की वजह से पॉपुलेशन ऑलरेडी गिर रही है, उनकी डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है, पर ये डेमोग्राफी का इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम 2050 के बाद से हमारी डेमोग्राफी गिरनी शुरू होगी। पर तब तक यहाँ नीचे के देशों को अगर आप देखो, यूएसए एंड यूरोप तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, और जब हम गिरने शुरू होंगे तब फिर भी बहुत बड़ा गैप है। और 2050 के बाद से, मतलब हम लोग 2050 तक तो हमारी पॉपुलेशन, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 175 करोड़ हो जाएगी और फिर गिरनी शुरू होगी। और ये बहुत अच्छा इन्होंने एक बनाया है इस आर्टिकल में, और एक बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें लिखी हैं इन्होंने इंडिया के लिए। देयर आर नो क्वेश्चन दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज इन द वर्ल्ड ओवर 10 ईयर्स। ये सिंगापुर के साइंटिस्ट ने कहा था। फिर उन्होंने सीएनएन में जब बात हुई थी, सीएनएन का एक बहुत थोड़ा पॉपुलर बोलूँगा मैं, वो एक वीडियो है, उसमें उन्होंने बोला था एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आई डोंट नो हाउ मोदी डिड इट बट ही हैज़ वोकन अप अ स्लीपिंग जाइंट। तो इंडियाज़ डिकेड, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द यूज़ किए हमारे देश के लिए। फिर यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से ग्राफ के तौर पे दिखाया है कि कैसे इंडिया यूएसए की पॉपुलेशन, लाइक वेस्ट की पॉपुलेशन जब गिर रही होगी तो चाइना एंड इंडिया कहाँ पे होगा, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। फिर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें लिखी है, बट उन्होंने एक इतना रेसिस्ट कार्टून लगाया, उसके कारण पूरा पूरा लोगों ने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने इसी बात पे वो लोग हो गए। और अब तो उन्होंने इस कार्टून को हटा के एक पता नहीं ये क्या लगा दिया है, शायद उन्हें लग रहा था यही बेस्ट उनके पास था, पता नहीं, पर उन्होंने अब ये एक अजीब सी फ़ोटो लगा दी है। पर ठीक है, उस रेसिस्ट कार्टून से ज़्यादा सही है। अगर हम कार्टून रेसिज्म की बात करें, हम इस कार्टून को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे इसरो का मजाक बनाया था और उसके बदले पे फिर कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे जवाब दिया था। बट ये एक चीज़ हमेशा से वेस्ट में रही है, एक रेसिज्म हमेशा रहा है इंडियंस के टूवर्ड्स वेस्ट में कि हाँ इनको तो बुरा दिखाएंगे, ये ब्राउन है। ये चीज़ एक बहुत समय से चलती आई है। आप चाहे वॉशिंगटन पोस्ट ले लो, आप न्यूयॉर्क टाइम्स ले लो, आप बीबीसी ले लो, इन सब में जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट का ही पोस्ट लगाया है जिसमें लिखा है क्लियरली कि सर्वे प्रूव्स दैट 2 में से एटलीस्ट एक इंडियन के साथ तो स्किन बेसिस पे रेसिज्म होता ही है।
सबसे ज़्यादा रेसिज्म अमेरिका में इंडियंस के साथ होता है। और उसके बाद भी ना बुरा इस बात का लगता है कि इंडियंस कुछ बोलते ही नहीं है, पर इस बार उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। और फिर आप चाहे यूके में चले जाओ, इतना ज़्यादा रेसिज्म होता है, धर्म के नाम पे भी रेसिज्म होता है। यूके में तो हिंदुओं को बोलते तुम्हारा धर्म बुरा है, तुम लोग हिंदू बन जाओ, सॉरी इस्लाम में आ जाओ, क्रिश्चियनिटी पे आ जाओ, उनके ऊपर बीफ फेंकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। और इन सब चीज़ों पे कोई नहीं बोलता। अगर अमेरिका में ऐसा नहीं है कि इन देशों में सिर्फ इंडियंस के साथ ही रेसिज्म होता है, ईस्ट एशियंस के साथ भी होता है और ब्लैक पीपल के साथ भी होता है, पर उनके लिए लोग बोलते हैं, वो लोग आवाज़ उठाते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर, दिस लाइफ मैटर, पर हम लोग कुछ नहीं बोलते, और चूँकि मुझे बहुत गलत लगता था। और सबसे ज़्यादा आयरॉनिक बात ये है कि इंडियन अमेरिकन सिर्फ 1% है यूएस की पॉपुलेशन को, और 6% वो लोग टैक्स पे करते हैं खुद। कांग्रेसमैन ने माना है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के लोग होते हैं, वैसे ही वहाँ पे यूएसए में कांग्रेस के लोग होते हैं। उसके बावजूद इनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है और कोई कुछ नहीं बोलता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम इंडियन अमेरिकन्स को चांसेस नहीं दी जाती, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, नहीं, उनको दी जाती है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इंडियंस को भी एक पूरा ग्रुप बना के बोलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस मेरा यही मानना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।